स्टूडेंट कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन में है जो मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ। पहला इंस्ट्रक्शन ये है कि यदि आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हो चाहे इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी हो, जो मैं पढ़ाने वाला हूँ कंप्लीट आपको समझ में आने वाला है। दूसरा इंस्ट्रक्शन ये है कि यदि आपको ये स्क्रीन अगर धुंधला अगर दिख रहा हो तो थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना, या फिर मेरी स्पीड अगर कम लगे तो वीडियो का स्पीड बढ़ा लेना। ओके। और अभी तक आपका ये चैप्टर 2 में रियल नंबर स्टार्ट किया हूँ, ठीक है। तो रियल नंबर में अभी तक आपका 2 पार्ट बन चुके हैं, क्लियर है। टोटल 2 पार्ट बन चुके हैं, ये आपका तीसरा पार्ट है जिसके अंदर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप उन 2 पार्ट को अभी आपने अच्छे से नहीं देखा है तो जरूर आप जाके उनको भी देखें। और चैप्टर 1 का बहुत अच्छे से हमने फिनिश किया है, बहुत अच्छे से कवर किया है, इसी तरह से डिजिटल माध्यम से। ओके, तो फटाफट से मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों शुरू करता हूं आज की क्लास। देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि होल नंबर क्या, साफ साफ पहले देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस तरह से लगता है, वो सब चीजों उन सब बिंदुओं पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, उन सब पॉइंट्स पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखो जरा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप जिस तरह से आपने पहली क्लोजर प्रॉपर्टी आपने देखा था, उसी तरह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। ये पहला नंबर है आपका होल नंबर। अब आपको पता है कि होल नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्या, ठीक है। जो आपका 0 1 2 3 और डैश 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 जितना भी पॉजिटिव, और ये कहाँ तक जाएगी, इन्फानाइट, अनंत तक, ठीक है, इन्फानाइट तक, ठीक है। तो अब बात आती है कि ऑपरेशन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑपरेशन, ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पहले ये जान लो कि होता क्या है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब होता है कि दो नंबर रहेंगे, ठीक है। उसी नंबर के ऊपर में आपको अलग अलग ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो अभी पहला जो है वो है होल नंबर के ऊपर में, क्योंकि होल नंबर के फैमिली में जितने भी नंबर है उस पर ऑपरेशन लगा लगा के देखेंगे एडिशन पे काम करता है या नहीं, ठीक है। जैसे एडिशन पे क्या है, a प्लस बी, ठीक है। और ये क्या, इसका अगर प्लेस चेंज कर दिया जाए, है ना, ये b को इधर कर दिया जाए b प्लस ए, तो हमारे रिजल्ट पे क्या फर्क आता है, वही आपका ये एडिशन में है, ठीक है। तो चलो पहला एडिशन ऑपरेशन लगाते हैं एडिशन के ऊपर में, ठीक है। दो होल नंबर लिया गया, एक 2 को एक 3 को, 2 और 3 दोनों के दोनों क्या है, आर होल नंबर, ठीक है। अब दोनों को ऐड किया तो क्या आया, 5, 2 प्लस 3 ऐड किया तो 5। अब इस बार 3 को मैंने इधर रख दिया और 2 को मैं इधर रख दिया, क्लियर है। यहाँ देखो 3 को शुरू में रख दिया, 2 को बाद में रख दिया, तो भी से मेरा ऐड करने से क्या आया, 5। इसका मतलब है क्या, या इसका मतलब ये है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है एडिशन में क्या है, मतलब सही है, ठीक है। तो कमेंट में क्या लिखा गया, यानी कि क्या कमेंट दिया गया कि होल नंबर आर कम्यूटेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। इसलिए है ना, एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, होल नंबर आर कम्यूटेटिव, होल नंबर कम्यूटेटिव है, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन में क्या है, कम्यूटेटिव है, क्योंकि दोनों तरफ बराबर आ रहा है। देखो यहाँ पे 2 प्लस 3 करो इक्वल टू 3 प्लस 2 करो, बात वही है, और दोनों के दोनों नंबर आपका क्या है, होल नंबर है, ठीक है। आगे दूसरा सब्ट्रैक्शन पे आते हैं। सब्ट्रैक्शन में पूछ रहा है कि क्या 3 माइनस 2 या 2 माइनस 3 करने से क्या ये सेम आएगा, तो चलो करके देखते हैं। 3 माइनस 2 करने से क्या आता है, 3 में से देखो, सबसे पहले तो ये जानो कि क्या ये 3 होल नंबर है, तो हाँ है। क्या ये 2 होल नंबर है, तो हाँ है, बिल्कुल सही। अब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3 माइनस 2 क्या हो गया, 1, ये 1 आया इस बार, ठीक है। अब एक बार पोजीशन चेंज कर देते हैं, ठीक है। क्या कर देते हैं, यहाँ पे शुरू में 2 लिख देता हूँ और बाद में क्या लिख देता हूँ, 3, क्लियर है, यही है। शुरू में 2 लिख दिया, बाद में क्या लिख दिया, 3। तो अब देखो 2 माइनस 3 इस बार उल्टा हो रहा है, यानी कि 3 रुपए आप उधारी में है, ठीक है। ये 3 रुपए आप उधारी में है और 2 रुपए आप प्लस में है, तो उधारी का तो अभी आएगा, तो माइनस में 1 हो जाएगा, क्योंकि 3 माइनस 2, ये देखो माइनस का साइन तो आएगा, क्योंकि माइनस का साइन ज्यादा मजबूत है, माइनस का साइन ज्यादा मजबूत है, तो ये क्या हो गया, -1। तो देखो यहाँ पे प्लस में 1 आया और यहाँ पे -1 में आया, इसका मतलब इट इज नॉट कम्यूटेटिव, साफ साफ लिख दिया कि ये कम्यूटेटिव में फॉलो नहीं करेगा। कौन सी प्रॉपर्टी, आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा, किसमें, होल नंबर में, होल नंबर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। अब चलो यहाँ पे देखो मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ पे एक चीज देखते चलना, यहाँ पे क्या है, यस है, यहाँ पे क्या है, नो है, ठीक है।
मल्टीप्लीकेशन में चलो कर लेते हैं, a मल्टीप्लाई बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए आना चाहिए, ठीक है। दो होल नंबर ले लेते हैं, चलो 2 मल्टीप्लाई 3, क्लियर है, और b इस बार 3 को शुरू में रख लो, 3 मल्टीप्लाई 2। अब ध्यान से देखो, 2 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, और 3 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 6 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इट इज क्या, इट इज कम्यूटेटिव। ये कम्यूटेटिव को, है ना, ये कम्यूटेटिव को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या जवाब हो जाएगा, यस। याद रहे, जिस नंबर की बातें, होल नंबर की बातें हो रही है, तो आपको हर बार होल नंबर का ही चुनाव करना है। देखो सुनो, मेरा पिक्चर क्वालिटी कैसा आ रहा है उस पर ध्यान मत दो, आप ये सीखने के पर्पस, उस जो सीखना है उस पर ध्यान दो, ठीक है। मेरा पिक्चर क्वालिटी को छोड़ दो आप, ठीक है। तो ये समझ में आया कि ये मल्टीप्लीकेशन में ये मतलब ये यस क्यों हुआ, क्योंकि ये फॉलो कर रहा है। अब चलो डिवीजन पे आते हैं। 4 डिवाइड बाई 2 क्या होगा, देखो 4 डिवाइड बाई क्या होगा, 2 होगा, क्लियर हो गया। अब 2 डिवाइड बाई 4 क्या होगा, देखो 2 बाई 4 क्या हो जाएगा, ये 2 1 जा, 2 2 जा, तो क्या आ गया, 1 बाई 2 आया। एक आ गया 1 बाई 2 और एक आ गया 2, देखो नीचे में भी, है ना। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं, है ना। यहाँ पे बोल रहा है इज 4 डिवाइड 2, यहाँ पे इज 4 डिवाइड 2 इक्वल टू 2 डिवाइड 4, क्या ये बराबर है, बिल्कुल बराबर नहीं है, बराबर नहीं है ना, क्लियर है, बराबर आपका नहीं है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डिवीजन के केस में इट इज नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है, इट इज नॉट कम्यूटेटिव। इतनी बात समझ में आई, क्लियर है। तो इसमें क्या हो जाएगा, नो, ठीक है, क्लियर हुआ, इसमें क्या हो गया, नो, ठीक है। तो देखो 4 ऑपरेशन हमने लगाए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर में 4 ऑपरेशन लगाए। तो देखो हर बार क्या होता है, एडिशन के लिए क्या होता है, a प्लस बी और b प्लस ए, यानी कि इसका प्लेस को अगर चेंज कर दिया जाए तो दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या था, यस, ठीक है। a माइनस सब्ट्रैक्शन में क्या था, a माइनस बी और b माइनस अगर a किया जा रहा था तो क्या हो रहा था आपका, ठीक है। जब b को शुरू में बिठा दिया, a को बाद में बिठा दिया, तो क्या हो रहा था, नो, नहीं हो रहा था। यहाँ पे आपने देख लिया। अगले में क्या देखा आपने, मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b करो या b मल्टीप्लाई a करो, बराबर आ रहा था, यस, बिल्कुल बराबर आ रहा था, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यस, ठीक है। एक और डिवाइड के केस में a डिवाइड b करो या b डिवाइड, एक मिनट ना, आजा शाम होने आई और मौसम ने ली अंगराई, तो किस बात की है लड़ाई, बी डिवाइड ए करो, क्लियर है। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर आ रहा था क्या, बिल्कुल नहीं, है ना, नहीं आ रहा था, नॉट। यहाँ भी क्या हो रहा था, बराबर नहीं हो रहा था, नॉट, ठीक है। इसलिए क्या हो गया, ये नो, ये सब याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में पहला हम लोग देखे हैं होल नंबर का, पहला हमने किसको देखा है, ये सब बातें आपको ध्यान में रहना चाहिए। पहला हमने किसको देखा है, होल नंबर को। मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहा हूँ, किसको देखा है, होल नंबर को हमने देखा है। होल नंबर का फैमिली ये होता है, ठीक है, क्लियर है। इन्हीं में से नंबर को चुन के कोई सा भी नंबर हम लोग, 2 पॉजिटिव नंबर या 0 को भी लेकर के हम लोग बना सकते थे, क्लियर है। अब चलो, अब आगे चलते हैं, अगला जो आपका स्लाइड रहेगा उस पे लेके चलता हूं मैं आपको, ओके, चलो। तो यहाँ पे देखो, ये आपका दूसरा नंबर जो है, इसी में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, किसमें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ही आपका दूसरा जो नंबर लेना है वो लेना है इंटीजर। अब इंटीजर का नंबर, मुझे एक बात बताओ, इंटीजर का नंबर क्या होता है, इंटीजर का नंबर निगेटिव वाला भी होता है, जीरो भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। पॉजिटिव कहाँ से, पॉजिटिव 1 से लेके अनंत तक, निगेटिव कहाँ से, -1 से लेके अनंत तक। ये बातें समझ में आई। मेरा पिक्चर कैसा आ रहा है उसको आपको ध्यान में नहीं रखना है ना, आपको फोकस करना है पढ़ाई पे, ठीक है। इंटीजर के परिवार में ये होता है, पॉजिटिव में यानी कि 1 2 3, निगेटिव यानी कि -1 -2, इस तरह से कहाँ तक, अनंत तक, इन्फानाइट, बहुत सारे। एडिशन में काम करते हैं, किसमें, एडिशन में। एडिशन में मुझे एक बात बताओ, एडिशन में क्या, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि a प्लस बी और b प्लस ए दोनों तरफ ऐसे में बराबर होना चाहिए, कब, इस तरह से। तो चलो मान लेते हैं 2 नंबर ले लेते हैं, ठीक है। 2 + 3 मैंने ले लिया, क्लियर है, एडिशन में 2 + 3 ले लिया, और एक मैंने ले लिया 3, तो पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, 3 + 2। तो क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं,
देखो 2 + 3 क्या हो जाएगा, 2 + 3 क्या हो जाएगा 5, और यहाँ भी 3 + 2 क्या हो जाएगा 5, बराबर आया। लेकिन एक और कर लेते हैं यहाँ पे, -2 + 3 माइनस में ले लेते हैं, क्योंकि निगेटिव में भी एक बार जांच लेते हैं। -2 + 3 और एक बार पोजीशन चेंज कर देते हैं, 3 प्लस, है ना, और यहाँ पे -2। ठीक है, अब चलो इन दोनों का जब आप करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। इतनी बातें समझ में, क्योंकि 3, ये 3 पॉजिटिव है तो 3 में से ये 2 चला जाएगा तो 1 आएगा। जो साइन ज़्यादा मजबूत रहता है वो जीत जाता है, तो यहाँ पे क्या आ गया 1। अब इधर में देखो 3, ये रहा 3, अब प्लस ये वाला, ये देखो ये प्लस वाला ये माइनस के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस तो माइनस और 2। अब देखो 3 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा, इसका भी 1 आ गया। इसका मतलब यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, इसका मतलब इसमें क्या जवाब आएगा, यस। इसमें क्या जवाब आएगा, यस का जवाब आएगा कि हाँ, है ना, कि ये इंटीजर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में काम करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एडिशन इज कम्यूटेटिव इन इंटीजर। क्या लिखा इसने, एडिशन इज कम्यूटेटिव इन इंटीजर। देखो एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, इंटीजर में काम करता है, यस है, हाँ है, ठीक है। अब देखो वहां पे 2,3 लिया, ये 2 इंटीजर ले लिया इसने, तो 2 में से अब घटा रहा है, 2 - 3 किया तो क्या आएगा, देखो 2 - 3 करेगा तो आप यहाँ पे सोचो क्या आना चाहिए। चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, एक मिनट। तो किस बात, चलो तो 2 - 3 जैसे ही करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका -1 आएगा। कितना आएगा, -1। ये बातें समझ में आई। उसी तरह से ये 3 शुरू में है और बाद में -2 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, तो देखो एक में आपका -1 आया और एक में क्या आया, +1 आया। ये किस में है, ये प्लस में 1 है। तो क्या ये दोनों बराबर है, बिल्कुल नहीं। ये -1, ये -1 का है और ये +1 का है, तो क्या ये बराबर आया, नहीं आया, है ना। हमें इक्वल होना चाहिए, दोनों तरफ क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सब्ट्रैक्शन, क्या, सब्ट्रैक्शन इज नॉट, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है, इन इंटीजर। यानी कि सब्ट्रैक्शन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में इंटीजर में नहीं हो रहा है। क्लियर है। मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं, ठीक है, -3 × 2, ठीक है, क्लियर है। और पोजीशन चेंज करते हैं, 2 को इधर और -3 को उधर। तो देखो माइनस प्लस तो माइनस, 3 × 2 = 6, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे ये 2 किस में है, ये 2 किस में, प्लस में, प्लस माइनस तो माइनस, 2 × 3 = 6, तो दोनों तरफ क्या आया, -6 और यहाँ भी क्या आया, -6। इसका मतलब दोनों तरफ बराबर आया। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन इज, क्या, मैं पूरा नाम नहीं लिखूंगा क्योंकि कम्यूटेटिव, समझ गए, कम्यूटेटिव इन इंटीजर, ठीक है, ये सब देख लेना। तो इसमें क्या हुआ, इसमें आपका बिग वाला नो है, इसमें नहीं हो रहा है। इसमें क्या है, यस। ये सब आपको आगे चल के कॉलम फिलअप कर, एक टेबल दिया है उसमें फिलअप करना है। इसमें क्या हो गया, यस। इसमें क्या हो गया, यस, कि इसमें काम करता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन जो है कम्यूटेटिव में काम करता है, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। डिवीजन में चलते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा -3/2 लिखा मैंने, -3/2, ठीक है। और इसमें देखते हैं क्या होगा, -3 तो क्या हो जाएगा, -3/2 आया, क्लियर है। अब 2 डिवाइड -3 तो ये क्या हो जाएगा, 2/-3, ऐसे हो गया। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो नंबर आया और ये जो नंबर आया, ठीक है, ये दोनों नंबर हमने इंटीजर कंसीडर किया है। किसको कंसीडर किया है, इंटीजर को। किसको कंसीडर किया है हमने, इंटीजर को कंसीडर किया है, ठीक है। ये बात भी ध्यान में रहे, आपको इंटीजर ही आना चाहिए, ठीक है। आप इंटीजर इंटीजर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इंटीजर इंटीजर का क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो आपका इंटीजर आना। तो देखो क्या ये -3/2 इंटीजर है, क्या ये 2/-3 इंटीजर है, तो इंटीजर दोनों के दोनों इंटीजर नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, ये फेल हो रहा है, इसमें नो आ रहा है, ये काम नहीं कर रहा है। ये एग्जाम्पल से बताना था, है ना।
इंटीजर का मतलब क्या होता है? इंटीजर मतलब होता है इंटीजर का मतलब होता है कि एक कंप्लीट नंबर होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे साफ साफ बताया है ऊपर में कि -2, -1, 0 या 1, 2, 3 पॉजिटिव में होना चाहिए। क्लियर है? कभी भी नीचे में आपका इस तरह से 2, 3 ऐसे नहीं आना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो गया? डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव इन इंटीजर। क्लियर है? यहाँ पे बड़ा वाला क्या हो गया? नो, है ना। डिवीजन जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में लागू नहीं होगा। कब? इंटीजर के केस में। कौन से केस में? इंटीजर के केस में। ये सब भी बातों का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे तीसरा नंबर, तो अभी तक आपने क्या क्या देखा? एक आपने देखा, पहला किसको देखा? होल नंबर को देखा कि होल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल नंबर में 4 ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पे काम करता है या नहीं करता है। दूसरा आपने देखा इंटीजर नंबर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी 4 ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में काम करता है तो यस, नहीं करता है तो नो। अब हम लोग चल रहे हैं तीसरा जो नंबर है वो देखने वाले हैं रेशनल नंबर। तो हर बार हम लोग को रेशनल नंबर लेना पड़ेगा। तो रेशनल नंबर में ये तीसरा है आपका कौन सा? रेशनल नंबर। मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूं। तीसरा जो है ये क्या है आपका? रेशनल नंबर। क्या है? रेशनल नंबर। ठीक है, और क्या पढ़ने जा रहे हैं? एडिशन। रेशनल नंबर का 4 ऑपरेशन है ना, प्लस माइनस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इसको देखते हैं। चलो अब यहाँ पे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है? टेक रेशनल नंबर। आपने रेशनल नंबर ले लिया एक 5/2 और एक रेशनल नंबर ले लिया -3/4। ठीक है, और क्या कर रहे हो? उसको ऐड कर रहे हो। तो देखो यहाँ पे ऐड किया गया, ये देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया? ऐड किया है। ऐड करने का क्या प्रोसेस है वो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। अगर 9th में पहुंच गए नहीं पड़ता है तो ये तो गड़बड़ बात है। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आया? ये सम क्या आया? यानी कि योगफल आया है 7/4। ध्यान से देखते रहना। ठीक है, तो देखो इस बार क्या किया? अब दूसरे वाले स्टेप में देखो, ये 3/4 को शुरू में लिख लिया और 5/2 को बाद में लिख लिया। वही काम यहाँ हो रहा है, -3/4 को शुरू में और 5/2 को बाद में लिख लिया। क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही कहती है कि a प्लस बी अगर हो रहा है तो b प्लस ए, और यदि आपने इसमें रेशनल नंबर का चुनाव किया है तो रेशनल नंबर ही आना चाहिए। क्लियर है? तो देखो पोजीशन चेंज करने से भी आपका क्या आया? वही का वही रिजल्ट आया 7/4, और 7/4 भी क्या है आपका? रेशनल नंबर। क्या है आपका? रेशनल नंबर। बातें समझ में आई? ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे अब देखो, अब इसको समझो जरा, ये वाला जो पॉइंट, ये जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, शुरू में क्या है? 5/2, शुरू में क्या है? 5/2, फिर प्लस क्या है? सेकंड रेशनल नंबर क्या है? -3/4, ये हो गया। फिर यहाँ पे शुरू में क्या रख दिया? -3/4, फिर क्या रख दिया? 5/2। जब इन सब का किया गया तो इधर वाले का जो रिजल्ट आया, इधर वाले का भी आया क्या? 7/4, है ना। और इधर वाले का जब किया गया, इसका भी किया गया, तो क्या आ गया? 7/4। क्लियर है? अब वो कैसे किया गया है आप लोग देख लेना यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या कि अगर दोनों तरफ हम लोग रेशनल नंबर लगा रहे हैं, रेशनल नंबर लिख रहे हैं, तो एडिशन में, किसमें? रेशनल नंबर एडिशन में और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये क्या हो रहा है? बिल्कुल कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। तो वी कैन से दैट फॉर एनी टू रेशनल नंबर ए और बी कोई रेशनल नंबर है तो a प्लस बी और b प्लस ए। ठीक है, यही बात मैं भी बोला हूँ कि a प्लस बी अब b प्लस ए, अगर उसका स्थान को चेंज कर दिया जाए, b को शुरू में बुला लिया जाए, b को यहाँ बुला लिया जाए और a को उधर भेज दिया जाए, है ना। ठीक है, तो भी हमारा 10 रेशनल नंबर यहाँ पे क्या रेशनल नंबर आर कम्यूटेटिव अंडर द एडिशन। तो रेशनल नंबर क्या है? कम्यूटेटिव है। रेशनल नंबर कम्यूटेटिव है अंडर एडिशन। किसके अंदर में? एडिशन के अंदर में। ये बातें समझ में आ गई? तो इसमें क्या है? यस। ठीक है, तो रेशनल नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है? हाँ है। क्लियर है? ये एडिशन में, किसमें? एडिशन में है। ठीक है, अब चलो अगला पे बी नंबर में आते हैं। ठीक है, अगर कंसेप्ट मजबूत हो जाएगा तो आपको तो फिर बहुत जबरदस्त मार्क्स मिलेगा। चलो सब्ट्रैक्शन में आते हैं। कह रहा है कि टेक 2 रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 4 ऑपरेशन लगाने हैं। अभी पहला हमने चेक किया है किसको? एडिशन को, रेशनल नंबर के एडिशन को। ठीक है, उसी तरह से अभी सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन तीनों बाकी है रेशनल नंबर का। तो दूसरा ऑपरेशन लगा रहे हैं कम्यूटेटिव का। ये एक रेशनल नंबर हमने 2/3 ले लिया और दूसरा रेशनल नंबर 7/8 ले लिया हमने। क्लियर है? जब इन दोनों को क्या किया गया? घटाया गया। देखो यहाँ पे क्या किया गया है? घटाया गया है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होने के बाद ये आया है रिजल्ट -5/24। ठीक है, फिर इस बार क्या किया गया?
ये 7/8 को शुरू में रखा गया और 2/3 को बाद में रखा गया। क्लियर है? यहाँ देखो, यहाँ पे 2/3 पहले है, ये फर्स्ट पोजीशन पे है और ये दूसरे पोजीशन पे है। अब इसी को बदल दिया गया, ये दूसरा वाला यहाँ आ गया पहले में और ये इधर चला गया। क्लियर है ना? तो आपको ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो ये देखो, जब इसका किया गया तो यहाँ पे क्या आ गया, 5/24। क्या आ गया, 5/24। यहाँ आया है माइनस में 5/24, यहाँ आया है प्लस में 5/24। क्लियर है? आया है, दोनों के दोनों रेशनल नंबर ही हैं। दोनों के दोनों कैसे नंबर हैं? दोनों के दोनों रेशनल नंबर हैं। लेकिन क्या ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है सब्ट्रैक्शन में कि अगर a माइनस बी है तो b माइनस ए भी हमारा क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए, एकदम इक्वल आना चाहिए दोनों तरफ। क्लियर है? तो क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि ये क्या आया है, ये आपका पॉजिटिव माइनस में आया है, निगेटिव में, और जब हमने उसका पोजीशन चेंज कर दिया तो ये किस में आया है, प्लस में आ गया है ना? तो यहाँ पे साफ साफ कहा जा रहा है कि 2 माइनस 3 और ये 7 माइनस 8 इज नॉट, यहाँ पे देखो, इज नॉट इक्वल टू 7/8 माइनस 2/3। क्लियर है? यानी कि इसमें फॉलो नहीं कर रहा है, नो। तो यहाँ पे साफ साफ क्या लिखा, वी कैन से दैट सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। सब्ट्रैक्शन जो है कम्यूटेटिव में नहीं है फॉर रेशनल नंबर। ठीक है? सब्ट्रैक्शन में आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है। आगे यहाँ पे हेंस, इस प्रकार से फॉर एनी टू रेशनल नंबर, जो हमारे पास रेशनल नंबर है a और b, a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। ठीक है? अगर उसका प्लेस चेंज किया जाए और उसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे रखा जाए और नंबर जो भी आप उसके अंदर में डालोगे वो रेशनल नंबर का ही होना चाहिए, तो इसमें इसका जवाब क्या है, नो है, कि नॉट, इसमें नहीं होता है ना? कम्यूटेटिव को फॉलो नहीं करता है, कम्यूटेटिव के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है? तीसरा ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं मल्टीप्लीकेशन का। ठीक है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, रेशनल नंबर, अब तीसरा ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन का। ठीक है? चलो मल्टीप्लीकेशन का लगाने जा रहे हैं, यानी कि मल्टीप्लाई, दो हमने क्या ले लिया, रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर। अब आप बोलोगे कि सर 2 रेशनल नंबर है क्या? हाँ बिल्कुल, क्योंकि 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 रहता है। बातें समझ में आई? ठीक है? तो 2 भी रेशनल नंबर है। -5, अगर आपको यही नहीं पता कि रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या होता क्या है, तो आप पहले पार्ट 1 को जाके देखो, पार्ट 1 है ना, वहां पे 1 घंटा लगभग समझाया हूं नंबर के बारे में केवल, कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, ठीक है, और रेशनल नंबर, रियल नंबर। ठीक है? बताया हूं अच्छे से। ठीक है? चलो, तो यहाँ पे दो हमने क्या कर लिया, दो नंबर हमने, दो रेशनल नंबर ले लिया, ये दो, एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया, दो रेशनल नंबर हो गए। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों के बीच में, ये रहा मल्टीप्लाई, तो हमारा ये रहा प्रोडक्ट -10/7। ठीक है? 5 2 जा 10 और 7 का 7, माइनस का 7/10। अब इस बार पोजीशन चेंज कर दे रहा हूँ, ये 5/7 को शुरू में लिख रहा हूँ, 2 को बाद में लिख रहा हूँ, फिर भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो हमारा प्रोडक्ट क्या आया, -10/7। प्रोडक्ट मेरा यही आया। इसका मतलब देयरफॉर, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है आपका a मल्टीप्लाई कौन, a मल्टीप्लाई b इक्वल टू b मल्टीप्लाई a, इस कंडीशन को क्या कर रहा है, यस कह रहा है। क्या कह रहा है, यस फॉलो कर रहा है। बातें समझ में आई? ठीक है? तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, -1/2, इसको बोल रहा है कि आपको करके देखना है। आपको क्या कह रहा है कि करके, तो जाहिर सी बात है इसमें भी फॉलो करेगा। माइनस माइनस प्लस, देखो मैं कर देता हूँ, माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3, 4 2 जा 8, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, तो इधर का क्या आ गया, 3 प्लस 3/8, इधर भी करो, माइनस माइनस प्लस, माइनस, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस प्लस हो गया, और 4 2 जा, ये 3 1 जा 3 हो गया ऊपर में, और ये वाला 4, ये वाला 2, कितना हो गया 8, तो यहाँ भी 3/8 और यहाँ भी 3/8, इसका मतलब क्या हो गया, ये फॉलो कर रहा है। ओके? तो यहाँ पे क्या आपने देखा कि चेकआउट, ये बोल रहा है कि करने के लिए, वो बनाने के लिए। अब यहाँ पे जब आपने किया तो आपको कंक्लूड, क्या कंक्लूड निकाला आपने, दैट रेशनल नंबर आर कम्यूटेटिव। रेशनल नंबर कम्यूटेटिव होता है अंडर मल्टीप्लीकेशन। किसमें, मल्टीप्लीकेशन के अंतर्गत रेशनल नंबर क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। ठीक है? दैट इज, इसका मतलब a मल्टीप्लाई b इक्वल टू b मल्टीप्लाई a फॉर एनी टू रेशनल नंबर। कोई सा भी रेशनल नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ये क्या, अंडर कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन काम करता है। ठीक है? एक लास्ट ऑपरेशन बच गया है, ऑपरेशन डिवीजन का। ठीक है? तो दो रेशनल नंबर हमने लिया, 7/3
और एक लिया 14/9, ठीक है। इस बार पोजीशन चेंज कर दिया, यही था a डिवाइड बाई बी इक्वल हो जाना चाहिए b डिवाइड बाई ए के, और रेशनल नंबर अगर रख रहा हूं तो रेशनल नंबर हमारा रिजल्ट में आना चाहिए और दोनों तरफ बराबर आ जाना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 7/3 लिया 14 अब इन दोनों को करने जा रहा है, क्या करने जा रहा है, देखो यहाँ पे किया है, ये देखो यहाँ पे किया, ये कर रहा है, तो रिजल्ट क्या आया 3/2, क्या रिजल्ट आया 3/2। इस बार 14/9 को शुरू में रखा और 7/3 को बाद में रखा, ये ए होता है, देखो जरा शुरू में ये ए होता है और ये बी होता है, इसी तरह पलट के रख दिया, ये बी हो गया और ये ए हो गया, ठीक है। तो यही बी डिवाइड ए और सॉरी ए डिवाइड बी और बी डिवाइड ए ऐसे हो गया। तो क्या आया है यहाँ पे, ये पहला वाला, ये देखो ये वाला, इसका क्या जवाब आया है, ये आया है 3/2, क्लियर है। और इसका क्या आया है, इसका आया है आपका ये 2/3, क्या आया है 2/3, है ना, कटम पिटम ये सब करके 2/3 आया। तो देखो एक आया है आपका 3/2 और एक आया है आपका 2/3, तो ये तो कहीं से भी दोनों बराबर नहीं है, क्या ये दोनों बराबर हैं, बिल्कुल नहीं है, नॉट इक्वल टू। देखो यहाँ पे 7/3 डिवाइड 14/9 इज नॉट, ये क्या है, इज नॉट इक्वल टू 14/9 डिवाइड 7/3, क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, वी कैन से दैट डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर, ठीक है। जो डिवीजन जो है वो क्या है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, है ना, डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर, ठीक है, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है उसमें डिवीजन जो है वो फॉलो नहीं हो रहा है, क्लियर है। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, ये था आपका क्या मतलब चारों ऑपरेशन। तो आप अब जो जो आपने सीखा है उसको यहाँ पे आपको ये जो टेबल दे रखा है, बहुत शानदार ये चीज़ मतलब फॉलो किया गया है सिलेबस के अंदर में, कि आपको इंड में एक टेबल दिया जा रहा है कि आपको बताना है कि यस नो में जवाब। चलो, नेचुरल नंबर में एडिशन में यस है, सब्ट्रैक्शन में नो है, मल्टीप्लिकेशन में यस है, ठीक है। कम्यूटेटिव लगाना है, कम्यूटेटिव अंडर। चलो, जब मैं डिवीजन करूंगा, जब मैं डिवीजन दो नंबर ले लेता हूँ 2 और 3, ठीक है, दो नंबर ले लिया 2 और 3, कह रहा है कि नेचुरल नंबर, तो 2 और 3 नेचुरल नंबर है, ये देखो 2 और 3 नेचुरल नंबर है, क्या है, ये भी नेचुरल है और ये भी क्या है 3 भी क्या है नेचुरल है, दोनों नेचुरल है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, डिवीजन जो हुआ ये आपका डिवीजन, डिवीजन में क्या करते हैं, यही होता है a डिवाइड बी इक्वल टू बी डिवाइड ए, क्योंकि कौन क्या लगाना है, कम्यूटेटिव लगाना है। तो a का क्या है 2 डिवाइड 3 इक्वल टू 3 डिवाइड a, क्योंकि b का वैल्यू क्या है, तो ये क्या हो जाएगा 2/3, ये क्या हो गया 2/3 इक्वल टू 3/2, यहाँ पे 2, तो देखो ये 2/3 हो गया और ये क्या हो गया 3/2, तो ये कहीं से भी डिवीजन को इक्वल आया, दोनों तरफ नहीं आया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा नो, क्या हो जाएगा यहाँ पे बिग नो, बड़ा वाला नो, क्लियर है, ठीक है। अब चलो, अब यहाँ पे होल नंबर में भी आते हैं। होल नंबर में आपने क्या सीखा, एडिशन में क्या होता था, यस होता था, एडिशन में क्या होता था यस। अब सब्ट्रैक्शन में होल नंबर में क्या होता था, होल नंबर के सब्ट्रैक्शन में क्या होता था नो। आप ऊपर में पढ़ते हुए आए हो, ऊपर में आप देखते हुए आए हो, मैं एक बार होल नंबर में लेके चलता हूँ आपको, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के होल नंबर में, ठीक है, मैं आपको लेके चल रहा हूँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के किसमें, होल नंबर में। तो देखो देखो यहाँ पे क्या आया है, यस आया है ना, एडिशन में यस, और सब्ट्रैक्शन में, यहाँ देखो सब्ट्रैक्शन में, है ना, यहाँ एडिशन में, इस पे ध्यान देना है ना, ठीक है। तो देखो नो आया है किसमें आपका सब्ट्रैक्शन में, और मल्टीप्लिकेशन में क्या आया है यस, और डिवीजन में क्या आया है नो, डिवीजन में क्या आया है नो, ठीक है। तो नो किस किस में आया है, नो आपका आया है किसमें, एक सब्ट्रैक्शन में और एक डिवीजन में, यानी कि डिवीजन में फॉलो नहीं करता है। बातें समझ में आ गई, क्लियर हुआ। चलो, तो मल्टीप्लिकेशन में इसका जवाब क्या है यस, ठीक है, ये हो गया। अब इंटीजर में क्या आया था, इंटीजर में आपका यस आया था कि हाँ होता है, फॉलो करता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या करता है फॉलो करता है, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन में क्या आया था इंटीजर में, ठीक है, इंटीजर में, अब देखो इंटीजर में लेके चलता हूँ मैं आपको, जब इंटीजर में हम लोग देख रहे थे, यहाँ है ये रहा इंटीजर, तो इंटीजर में आप देखो सब्ट्रैक्शन में क्या आया है यहाँ पे नो, क्या आया है यहाँ पे नो, नहीं हो सकता है, क्लियर है नो, और मल्टीप्लिकेशन में यस, और डिवीजन में नो, क्लियर है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
नो। मल्टीप्लिकेशन में क्या आया था, यस, और डिवीजन में क्या आया था, नो। तो देखो डिवीजन में हर कंडीशन में आपका नो 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 ही होता है, ठीक है। ओके चलो रेशनल नंबर में आते हैं। ये तो रेशनल नंबर में एडिशन में क्या आया था, एडिशन में यस आया था, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में क्या आया था, अब रेशनल नंबर अभी अभी थोड़ी देर पहले मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। हाँ देखो रेशनल नंबर में ये रेशनल नंबर का है आपका, ये रेशनल नंबर का है, ठीक है। एडिशन में तो आपका यस है, यहाँ देखो एडिशन में क्या है, यस है, यहाँ पे यस हुआ था, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में क्या हुआ था, नो। सब्ट्रैक्शन में क्या हो गया था, नहीं हुआ था, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ क्या हो गया था, बराबर नहीं हुआ था। और साफ साफ यहाँ कह भी रहा है कि नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है, कम्यूटेटिव नहीं है। तो क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन में नो और मल्टीप्लिकेशन में यस और डिवीजन में क्या कह रहा है, नो, डिवीजन में नो, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन में क्या था आपका, सब्ट्रैक्शन में है आपका नो और मल्टीप्लिकेशन में है यस और ये नो। ये क्यों हो रहा है ये आपको मैंने बता दिया है ऊपर में, ठीक है। ऊपर में आप देख रहे होंगे कि किस तरह से काम करता है, ऊपर के जितना भी कंडीशन था, तो ये टेबल एक फुलफिल करना था, ये हमने फिर फुलफिल कर लिया। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, मैं आपसे अब इतना चाहूँगा कि वीडियो को कर दो लाइक और दोस्तों के साथ कर दो शेयर, क्योंकि बहुत मेहनत लग रहा है वीडियो बनाने में, क्योंकि एक एक चीज़ों पे बहुत बारीकी से मैं काम कर रहा हूँ। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दो, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में अगली प्रॉपर्टी के साथ। उस प्रॉपर्टी जो आपकी अगली प्रॉपर्टी रहेगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को अगले वीडियो में मैं डिस्कस करता हूं। तो आप अपना ख्याल रखो, अपने माता पिता का बात मानो, ओके। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय बाय।